हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, काफ़ी ही डिस्कशन ऐसे चालू रहता है कि कौन-सी इंडिया की सिटी में मेट्रो आ चुकी है, कहाँ पे कौन-सा हाईवे आ गया है, कहाँ पे रिंग रोड बन चुका है, कहाँ पे क्या प्रोग्रेस हो रही है, कौन-सा आईटी पार्क आ गया, कौन-सी इंडस्ट्री आ गई, ये सब बातें तो होती ही रहती हैं। बट कोई भी इंटरनली बात नहीं कर रहा है जो कि एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हो चुकी है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम द पॉल्यूशन दैट वी आर फेसिंग। और रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हुई कि परमानेंटली लीव द इंडिया, उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है। तो मैंने उनसे जब डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया, पंकज मेन रीजन है इंडिया छोड़ने का बिकॉज द पॉल्यूशन। अभी वो यूरोप साइड में चले गए। एग्जैक्ट कंट्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो कंट्री उनको ज्यादा क्लीन लग रही है इन टर्म्स ऑफ एयर, इन टर्म्स ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल इंफ्रा के बारे में। ये इंटरनल इंफ्रा होता है जहाँ पे जो दिखता नहीं है बट आपकी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। तो ऑल्दो ही इज इंडियन, वो इंडिया को मिस करते हैं, बट तो भी वो यूरोप में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उन्हें वो सब चीजें मिल रही हैं जो उन्हें चाहिए, एक बेसिक नीड। तभी वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। इंडिया में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, तो ये एक जो इंटरनल इंफ्रा है, मतलब जो कचरे का सही मैनेजमेंट नहीं है, या पानी इतना पॉल्यूट है, या एयर इतना पॉल्यूट है, तो उसके ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो आई बिलोंग टू पुणे, तो पुणे में भी काफी सीरियस कंडीशन है। ठीक है, पुणे में बहुत जगह पे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ये तो ठीक है। बट व्हाट अबाउट अवर रिवर्स? हमारी जो रिवर्स है, मुला है, पवना रिवर है, कोठा रिवर है, ये सब रिवर्स इतनी पॉल्यूट हो गई हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए कोई नहीं है। तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद माय व्यूअर्स। तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे, और पहले देख लेते हैं हम लोग डिस्क्लेमर, और फिर आ जाते हैं थंबनेल पे। और तो अभी मैंने कुछ चीजें निकाली हुई हैं। अभी ये जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप देखेंगे तो काफी जगह पे, पुणे के काफी एरियाज में द सिचुएशन इज वेरी वर्स। मतलब अगर इसमें आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं साइट पे, पुणे महाराष्ट्र, आप सर्च करेंगे तो एग्जैक्ट आपके सामने आ जाएगा। सो इसमें क्लियरली लिख के आ रहा है अनहेल्दी। मतलब आपको बाहर निकलना, घर के बाहर मत निकलिए, ऐसा ये साइट सजेस्ट करती है। और आपकी एयर क्वालिटी अनहेल्दी है, और जो कि एक काफी चिंता का विषय है। मतलब, और ये एयर क्वालिटी इतनी डाउन क्यों होती है? ऑफ कोर्स इसके पीछे इंडस्ट्रीज तो है, जिसको इकोनॉमिक इकोनॉमिक या पूरा देश की जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रोक नहीं सकते, बट उसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं है। आप हर जगह देखते होंगे, डायरेक्ट ये प्लास्टिक जलाते हैं, जहाँ पे भी कचरा इकट्ठा करते हैं वहां पे डायरेक्ट आपको सुबह सुबह कचरा जलाते हुए लोग दिख जाएंगे। जो भी, मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, बट ये एक सीरियस समस्या है। मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू डिस्कस टुडे ऑन दिस टॉपिक। और ये सारी सिटीज हैं इंडिया की जो सबसे पॉल्यूटेड है। दिल्ली सबसे टॉप पे, उसके बाद क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। बट ये सारी बड़ी बड़ी सिटीज की प्रॉब्लम है। मुंबई भी टॉप 10 में आता है, कोलकाता, जोधपुर, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मेरठ, ये सब वेल नोन सिटीज है। तो हमें क्या डिमांड करनी चाहिए गवर्नमेंट से? ठीक है, आप, मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आप रोड, मेट्रो, हाईवेज थोड़ा लेट भी बनाएंगे, अभी हाईवेज बहुत बन रहे हैं इंडिया में, आई अप्रिशिएट दैट। हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बट व्हाट अबाउट अवर रिवर्स? व्हाट अबाउट अवर एयर क्वालिटी? व्हाट अबाउट द बेसिक थिंग्स वी आर कंज्यूमिंग डे बाय डे? एयर तो हर इंसान ले रहा है। आज मैं सच बता रहा हूँ, मैं बाहर साइकिलिंग जाने के पहले मैं सोचता हूँ कि मैं साइकिलिंग करूँ कि नहीं करूँ, ये सब डाटा देख के। जब ये साइट्स पे आता है कि पूरी अनहेल्दी एयर है, वी डोंट सजेस्ट यू टू गो आउट, ऐसी साइट सजेस्ट करती है। सो एज ए इंडिविजुअल, और जब आप देखते हैं इतने एनआरआई, वाई इतने इंडियंस एनआरआई क्यों बन रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। या आप यूरोप जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, या किसी भी अच्छी कंट्री जाएंगे, तो वहां पे एक तो सबसे बड़ा रीजन है एयर क्वालिटी अच्छी है, एयर अच्छी है, वाटर क्वालिटी अच्छी है। तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन होना चाहिए। जितने भी हमारे, मतलब मैं तो अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज टैग। और ये भी मैंने विकिपीडिया पे भी निकाला है किस तरह से एयर हमारी पॉल्यूट होती है।
और उसका ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्रीज़ तो मेन रीज़न है, अगर आप ये देखेंगे, जो पूरा ये पाई बना हुआ है, इसमें डोमेस्टिक कुकिंग 7% है, डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन 45% है, इंडस्ट्रीज 8%। तो डस्ट जो उड़ती है ये सब कचरे की वजह से, जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है हमारा, वेस्ट बर्निंग यहाँ पे 17 है, बट मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि प्लास्टिक को तो बैन ही कर देना चाहिए। एंड उसके जो भी है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि प्लास्टिक से हमारा वाटर भी पॉल्यूट होता है, एयर भी पॉल्यूट होती है, और जो सी है उसमें भी काफी ही वेस्ट जाता है। तो ये कब रुकेगा इंडिया में, आई डोंट नो। और इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलेशन इतनी है कि, बट उस हिसाब से फंड्स भी आते हैं उस हिसाब से। ठीक है, अगर आप हाईवे बना रहे हैं बड़े बड़े, तो उस लेवल के आप एसटीपी प्लांट्स भी बनाइए, मैं कहूँगा। जितनी भी नदियों में पानी मिल रहा है वो प्रॉपर प्योर होके जाना चाहिए एसटीपी से, वैसे आप प्लांट भी बनाइए। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट रखिए, प्लास्टिक को बैन रखिए, ये सब चीज़ें हैं। और वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, हर बिल्डिंग में है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और बीइंग अ पुणेकर या बीइंग अ से लिविंग इन अ पुणे, तो मुझे तो लगता है कि ये सबसे बेस्ट, मतलब बेसिक चीज़ें किसी भी इंडिविजुअल को चाहिए। और थोड़ा और देख लेते हैं। और मैंने एक आर्टिकल भी निकाला कि बिकॉज़ ऑफ द पॉल्यूशन इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कैंसर एक आम बीमारी हो गई है। तो आप बाहर जब जाते हैं, जो ये इन्हेल करते हैं, तो दैट गोज़ इनटू योर बॉडी, और उससे आपको काफ़ी ही, मतलब गंभीर बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी होती हैं। तो ये एक मैंने इन टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल निकाला है। आर कैंसर केसेस राइजिंग इन इंडिया ड्यू टू पॉल्यूशन। तो उसमें उन्होंने उन्होंने बताया हुआ कि देयर आर मोर देन, मतलब अ, हर साल ऑलमोस्ट मोर देन 8 लाख न्यू केसेस आ रहे हैं। और ये सब चीजें रीजन है, आपका पॉल्यूशन, गंदा पानी, गलत एयर क्वालिटी, या फिर जो भी आपका पॉल्यूटेड आप कंज्यूम करते हैं, तो ये सब रीजन उन्होंने बताया हुआ है। तो बीच में अभी चर्चा हो रही थी कि इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। इंफ्रा, मैं कहता हूँ कि आउटर इंफ्रा पे तो अभी गवर्नमेंट कर रही है फोकस, बड़े-बड़े रोड बना रही है। बाकी सब इंटरनल इंफ्रा पे भी ये काम होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये पूरा बिकॉज़ ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी, ब्लड कैंसर हो रहा है लोगों को, हर टाइप के कैंसर हो रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द एयर क्वालिटी, जो हमारे इंडिया में बहुत ही खराब हो चुकी है। अगर आप साइट्स पे जाके देखेंगे, जो साइट्स मैंने ओपन की हुई हैं, इसमें आप देखेंगे टॉप की पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया का नाम रहेगा ही रहेगा। ये आप देखिए, वी आर ऑन टॉप 3। अगर पॉल्यूशन में आप देखेंगे, विच कंट्री हैड द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन 2003 2023, उसमें बांग्लादेश टॉप पे है, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर इंडिया है। सो इसमें हर इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्कस दिस, टू रेज दिस टॉपिक, तभी इसके ऊपर कुछ चर्चा होगी और फिर कुछ एक्शन भी गवर्नमेंट लेगी। बीइंग फ्रॉम द पुणे, मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बाकी के इंफ्रा पे भी खर्चा कर रहे हैं, उतना ही खर्चा आप इन सब चीजों पे भी कीजिए, और इन सब चीजों को बैन भी कीजिए। प्लास्टिक हो गया, या जो एक्सेस प्लास्टिक यूज हो रहा है उसको बैन कीजिए। और जितने भी सोर्सेज है जो पानी ऐड कर रहे हैं नदियों में, उसमें प्रॉपर एसटीपी मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर वो फ़िल्टर होके पानी जाना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमारी गवर्नमेंट को। और जिस तरह से आउटर इंफ्रा है, इनर इंफ्रा, जो ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज लाइन्स होनी चाहिए कि, और प्रॉपर वाटर रिस्टोरेशन, जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो प्रॉपर उस कैपेसिटी से होना चाहिए। तो आई थिंक ये लोगों का पैसा भी बचाएगा, हेल्थ भी बचाएगा। आज आप देखेंगे टैंकर से कितना पानी जा रहा है हर बिल्डिंग में, वो कितनी कॉस्टिंग लोगों को बियर करनी पड़ रही है। तो अल्टीमेटली एक कंट्री का लॉस है, इकोनॉमी का लॉस है। अगर हमारी नदियाँ ही क्लीन हो जाएँगी, हाँ, उसके लिए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, बट हम जैसे आम लोगों को आवाज़ तो उठानी पड़ेगी और डिस्कशन तो करना पड़ेगा कि, और बेसिक चीज़ें, मतलब अगर कचरा जलना बंद हो जाए जगह-जगह पे, तो एयर क्वालिटी बेटर हो जाएगी। और अगर एसटीपी प्लांट्स प्रॉपरली रन होने लग जाएँ और ज नदियों में
गंदा पानी नहीं मिक्स हो, तो किसी को टैंकर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आज अगर मैं पुणे की बात करूँ, खराड़ी, वाघोली से भी नदियाँ जाती हैं, बट वहाँ से आप पानी उठा नहीं सकते हो क्योंकि इतनी पॉल्यूट हो जाती है। आपको नदियों को पूरी तरह से जो भी पानी मिक्स हो रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होनी चाहिए और प्रॉपर फ़िल्टर पानी ही उधर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये एक इनिशिएटिव था मेरा, जो मैंने आज रेज़ किया आप सबके सामने। आई होप मैं कुछ इनसाइट दे पाया हूँ या एक अच्छे टॉपिक को इनिशिएट कर पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।